बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेरी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ जी दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक हमारी जो ऑफ पेज एसईओ है ना उसकी स्ट्रेटजी चल रही है, बैकलिंक्स हम 1 बाय 1 जो है ना लगाना सीख चुके हैं। अब जो हमारा एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैकलिंक है ना, जो गूगल के नज़र में बहुत पावरफुल माना जाता है और जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स होता है। और अगर आप बाकी सब बैकलिंक्स ना भी लगाए, अगर आप ये वाला सिर्फ एक बैकलिंक्स लगाए ना तो आपकी जो वेबसाइट है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी रैंकिंग के प्रोसेस के अंदर और एसईओ में भी। तो जिस बैकलिंक्स की मैं बात कर रही हूँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा वो है गेस्ट पोस्टिंग। यस, गेस्ट पोस्टिंग जो है ना दोस्तों, ये जो है ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट बैकलिंक है जो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समझा जाता है। अब गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है? गेस्ट के नाम से आपको पता चल रहा है कि मैं एक बहुत सिंपल वर्डिंग में बताती हूँ कि दोस्तों आप जो है ना आप एक गेस्ट है, ठीक है। एक ऐसी वेबसाइट है, फ़र्ज़ कर लें एक वेबसाइट है गूगल के ऊपर, यानी आप वेबसाइट सर्च करते हैं जो स्किन केयर से रिलेटेड बहुत अच्छी वेबसाइट है और उसका डीए जो है ना वो 95 है, 98 है, ये समझ लेंगे। लेट्स पोस्ट कर ले, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं उस वेबसाइट्स के ऊपर गई और जी मैंने उनके आर्टिकल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा रैंक कर रही हैं। मैंने क्या किया कि मैंने उनको कहा भी अच्छा ये तुम्हारा तो जो आर्टिकल जो ब्लॉग और वेबसाइट है ना ये बहुत अच्छी है, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें मैंने उन्हें कहा कि आप ये बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो जी मैंने कहा कि अब मेरी भी एक वेबसाइट है, मैं भी आप सेम नीश के ऊपर आर्टिकल लिख रही हूँ, तो आप जो है ना मेरे आर्टिकल को ना अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना एक लिंक क्रिएट करके दे दें, जिससे जो आपके ऊपर एक ह्यूज ट्रैफिक आती है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी ब्लॉग के ऊपर लोग पढ़ने आते हैं बड़े ज़ोर से, तो वहाँ से उनको एक लिंक मिल जाएगा और वो फिर मेरी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएंगे और इससे जो होगा ना मेरी जो वेबसाइट है वो भी रैंकिंग के प्रोसेस में आ जाएंगे। तो जी वो वेबसाइट कहती है चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हारा जो है ना वो अप्रूव कर देता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी तुम्हारा आर्टिकल जो है ना वो सबमिट कर देता हूँ और लिंक दे देता हूँ। उसके बाद जो वो मुझे एक लिंक देगा ना सबमिट करने के, पोस्ट करने के बाद आर्टिकल, वो लिंक जो है ना उसको हम कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग और उसको हम गेस्ट पोस्ट बैकलिंक भी कहते हैं, ठीक है। समझ लग गई यहाँ पर? तो अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है ना वो जो है ना गेस्ट पोस्टिंग जो है ना वो इस तरह से जो अमल में आती है और इस तरह हम करते हैं और ये हमें जो है ना समटाइम बहुत ज़्यादा इश्यूज भी क्रिएट करने देती है, एक रिस्की भी होती है। अब सवाल ये होता है टाइप ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टाइप्स कह दो, मतलब ना भी कहें, सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं टाइप गेस्ट पोस्टिंग के। सबसे पहली जो है ना लाइन अगर आप गौर से पढ़ें वो है यू गेट अ लिंक फॉर योर आर्टिकल ऑन अ पब्लिश्ड आर्टिकल ऑन एन अदर ब्लॉग, ठीक है। ये एक ऐसा लिंक होता है जो आप जो एक आर्टिकल जो आपका अपना आर्टिकल पब्लिश होता है ना ऑलरेडी, वो आप क्या करते हैं दूसरे की ब्लॉग पे जाकर जो है ना वो आर्टिकल जो है ना कहते हैं कि ये आर्टिकल का लिंक मुझे दे दो इसका डोनेट करके। दूसरी पॉइंट ये होता है कि यू राइट एन आर्टिकल फॉर एन अदर ब्लॉग, ठीक है, एंड यू रिक्वेस्ट हिम टू पोस्ट इट ऑन हिज ब्लॉग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप एक आर्टिकल लिखते हो और आप जो है ना उस वेबसाइट को जाके रिक्वेस्ट करते हो कि भाई आप अपने ब्लॉग के अंदर ना मेरे इस ब्लॉग को पोस्ट कर दो, देन यू विल ऐड अ लिंक टू योर वेबसाइट ऑन द आर्टिकल। आप क्या करते हो, आप होशियारी का मुजाहिरा दिखाते हैं यहाँ पर, आप उस आर्टिकल के अंदर जो है ना अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देते हैं, यू राइट फॉर अनदर ब्लॉग, जो आप जो है ना दूसरे की वेबसाइट के ऊपर जाकर लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये तो होगी 2 सिचुएशन गेस्ट पोस्टिंग की। नेक्स्ट मूव ऑन, हम चलते हैं कि हाउ विल अनदर वेबसाइट रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, अब आप कहेंगे भाई अब कोई वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसका डीए बहुत अच्छा है, 90+ है, अब वो फ्री में कदों काम नहीं करेंगी। ये माइंड में तो आता है भाई आज के दौर में कौन किसी को फ्री में गारंटी देता है कि भाई मैं इसकी गारंटी देता हूँ ये बहुत अच्छा काम करेगा, अब यहाँ पे जाके इसकी भी सर्विस अवेल करें। इसके नतीजे के अंदर ना एज अ रिज़ल्ट जो है ना वो कुछ 3 से 4 पॉइंट है ना मैं आपको बताती हूँ। एक जनरल से पॉइंट है, वो कहता है एक वेबसाइट जो है ना अगर हम देखते हैं अगर उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर हम उसको ये गेस्ट पोस्टिंग के लिए अगर हम उसे कहते हैं तो उसका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है रिस्पॉन्स, वो कहता है ओके आई विल ऐड द लिंक टू माई पब्लिश आर्टिकल, ठीक है। उसमें भी आपको 0.01% चांसेस होते हैं। दूसरी बात में वो आपको ये भी कह सकता है कि ओके यू सेंड मी एन आर्टिकल देन आई विल पब्लिश इट ऑन माई ब्लॉग विद योर बैक लिंक।
अब इसके अंदर आपके पास चांसेस होते हैं 0.1% आपके पास चांसेस होते हैं बैकलिंक्स मिलने के। तीसरी सिचुएशन ऐसी होती है कि ओके आई विल ऐड अ बैकलिंक्स टू माय आर्टिकल बट यू मस्ट पे मी ऑन अ स्मॉल अमाउंट। इसमें अब स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है, वो क्या कर देता है, इसमें 0.5% चांसेस होते हैं आपको बैकलिंक्स करने की। लेकिन जो लास्ट पॉइंट में आपको जो है ना वो आपको एक मतलब बताना जा रही हूँ, लास्ट पॉइंट, वो आपने ज़रा गौर से सुनना है कि अगर लास्ट सिचुएशन में अगर आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है, वो क्या कहता है वेबसाइट, एंड अदर वेबसाइट क्या कह रही है, वो कह रही है ओके आई विल ऐड अ बैकलिंक्स बट यू मस्ट पे अ चार्जेस फॉर इट। ठीक है, वो क्या कह रहा है आई विल ऐड अ बैकलिंक्स बट यू मस्ट पे मी चार्जेस फॉर इट। वो कह रहा है मैं आपको श्योरिटी के साथ, वो कह रहा है ठीक है मैं आपको बैकलिंक्स दे दूंगा लेकिन इसके लिए आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अब वो मिनिमम $10 से लेकर मैक्सिमम $1000 प्लस तक जाती है। अब और इसके अंदर 99.39% चांसेस होते हैं आपके बैकलिंक्स लगने के। और ये जो लास्ट वाले ही बैकलिंक्स का जो एक मैंने आपको बताया है, ये आप इसको नोट करें, ये लास्ट वाला ही जो एक बैकलिंक है ना, इसी के थ्रू जो है ना आपका जो एक गेस्ट पोस्टिंग है ना वो अप्रूव होती है और आपके चांसेस होते हैं वेबसाइट को इम्प्रूव करने में, रैंकिंग के प्रोसेस में। इसके अलावा कोई फ्री में आपको गेस्ट पोस्ट नहीं लगा के देती। जो आपको कहता है कि मैं फ्री में गेस्ट पोस्टिंग दूंगी, वो स्कैम होता है, कुछ नहीं होता, वो फजूल का टाइम वेस्ट होती है। इसलिए बेहतर है कि आप जो पेड जो होती है ना वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट्स की वेबसाइट होती है, कुछ .com, edu और gov ऐसे करके जो वेबसाइट्स होती है ना, वो एक क्या होती है, वो एक हाई DAP और पेड वेबसाइट होती है जो गेस्ट पोस्टिंग के आपके पैसे लेती है। अब गेस्ट पोस्टिंग के जो पेमेंट होती है ना वो $10 से लेकर आगे फर्दर प्लस जो है ना वो जाती है। और इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पे करना चाहते हैं, कितनी वेबसाइट के बाद जितनी पेमेंट, जितनी फ़ीस, जो उनकी चार्जेस जो ज़्यादा होंगे उनकी वेबसाइट ज़्यादा हाई DAP और हाई ट्रैफिक की होती है। इसके बाद अब दूसरा सवाल जो आखिरी एक पॉइंट है वो ये होता है कि जब आप क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी आप खुद से पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, गेस्ट पोस्ट जब आप लगा रहे हैं तो आपने कभी भी खुद पेमेंट नहीं करनी। आपने क्लाइंट से कहना है कि ये वेबसाइट्स हैं, ये इनका DA इतना है और इनका जो रैंकिंग है ना इतनी है, इनकी ट्रैफिक इतनी है, ये इतना फ़ी चार्ज कर रही है, आप जो है ना वो पेमेंट कर दें, मैं यहाँ पे ब्लॉग जो है ना वो पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी सर्विस को सेल कर रहे होते ना तो आपका सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना काम होता है, आपका पेमेंट काम करना नहीं होता, क्योंकि पेमेंट तो आपने लेनी है, देनी थोड़ी ना है आपने। तो इसलिए तो इसके लिए आपने जो है ना वो ज़रूरी अपने माइंड के ऊपर रखना है, क्योंकि सम टाइम गेस्ट पोस्टिंग का जो एक वर्किंग जो होती है ना वो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। ठीक है, ये एक रिस्क के ऊपर होता है, इसलिए बेहतर होगा आप पहले ही एक अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड कर लें अपने और अपने क्लाइंट के बीच में, ताकि बाद में आपको जो है ना एक रीफंडिंग वाला प्रोसेस से ना गुजरना पड़े या आपको पेमेंट ना वापस करनी पड़े। इसलिए तो दोस्तों ये एक छोटे से पॉइंट्स थे जो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड आपको समझाना मैंने मुनासिब समझा, क्योंकि ये अगर छोटे छोटे पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे तो हम जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना गेस्ट पोस्टिंग के, हम किस तरह लगाएंगे, हाउ टू डू गेस्ट पोस्टिंग, और उसके लिए एक वेबसाइट है। ठीक है, एक वेबसाइट है, मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो वेबसाइट क्या है, जिसमें हम गेस्ट पोस्टिंग जो है ना प्रैक्टिकली जो है ना वो लगाना सीखेंगे। और उसके लिए एक टेम्पलेट सा पूरा बनता है, तो वो हम जो है ना अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो जो है ना वो आप इंशाल्लाह ताला वो सीख जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि गेस्ट पोस्टिंग किस तरह लगाते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर छोटे छोटे जो है ना की पॉइंट्स थे गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड मैंने आपको बताए थे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना भरपूर ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।